दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। करंट अफेयर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोमा पब्लिकेशन की बुक करंट माइस्ट्रो। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है योजना परियोजना संधि सम्मेलन। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। पहला टॉपिक है पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार। ठीक है। 8 दिसंबर 2022 को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रदत्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से आगे बढ़ा दिया है। मुख्य बिंदु इसके हैं। विस्तारित योजना के निम्नलिखित प्रावधान हैं। दिसंबर 2024 तक ऋण देने की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। क्रमशः 10,000 और 20,000 रुपये के पहले और दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपये तक के तीसरे ऋण की शुरुआत की गई है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से समृद्धि घटक का विस्तार किया गया है। दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास योजना। 15 दिसंबर 2022 को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर बताया कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKKK का नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास योजना रखा गया है। मुख्य बिंदु इसके हैं। यह एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है जो हैं सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। पीएम विकास का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। अगला टॉपिक प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। 12 दिसंबर 2022 को केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में प्रदत्त जानकारी के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता को पुनर्गठित किया गया। इसमें आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु पुनर्गठित योजना का नाम प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAGY है। इसका कार्यान्वयन 2021-22 से 2025-26 के दौरान किया जाएगा। इसका उद्देश्य 4.22 करोड़ कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40% की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को मॉडल गांव यानी कि आदर्श ग्राम में रूपांतरित करना है। इसके तहत अधिसूचित जनजातियों के साथ राज्यों के शासित प्रदेशों में कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गाँवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सम्मिलन दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गाँवों के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। इसमें ज़रूरतों, क्षमता और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना शामिल है। इसके अलावा इसमें केंद्र राज्य सरकारों की व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ योजनाओं के कवरेज को अधिकतम करना और स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी व आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी शामिल है। यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। ये क्षेत्र हैं सड़क संपर्क, आंतरिक और अंतर्गांव प्रखंड, दूरसंचार संपर्क, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अगला टॉपिक प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2022। 24-25 नवंबर 2022 को ओमान में प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया। सम्मेलन की थीम द AMR पैंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन थी। अगला टॉपिक है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना। 27 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
हरियाणा के फरीदाबाद में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। आगे देखते हैं, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक नई विद्युतीकृत डबल ब्रॉड गेज रेल लाइन है जो पलवल से सोनीपत तक होगी। इसके साथ ही अमित शाह ने रोहतक में निर्मित देश के प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया। अगला टॉपिक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। 14 दिसंबर 2022 को नेस्कॉम फाउंडेशन ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लॉन्च की घोषणा की। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मार्च 2024 तक 3.5 मिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम और कुशल बनाना है। निरोगी हरियाणा योजना। अगला टॉपिक है, 29 नवंबर 2022 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत की। इसके मुख्य बिंदु हैं, योजना के प्रथम चरण में 24,75,380 अंत्योदय परिवारों के 98,13,214 सदस्यों का निःशुल्क सघन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट सत्र 2022-23 के दौरान निरोगी हरियाणा बनाने के लिए जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम है को निःशुल्क सघन स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की थी। अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी और 1M1B के मध्य MOU। 7 नवंबर 2022 को जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी और 1M1B फाउंडेशन ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पायलट चरण में समझौता ज्ञापन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 2 राज्यों राजस्थान और उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम CBSE द्वारा शुरू किए गए AR/VR कौशल पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कौशल वाले शिक्षकों और छात्रों को सक्षम बनाएगा। मिशन लाइफ क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान को PM मोदी 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया था। मिशन लाइफ का उद्देश्य स्थिरता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति का पालन करना है। आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहले व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा, उद्योगों और बाजारों को बदलती मांग आपूर्ति के लिए तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना है। तीसरा, दीर्घकालीन खपत और उत्पादन नीति दोनों का समर्थन करने के लिए सरकार और औद्योगिक नीति को प्रभावित करना है। अगला टॉपिक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया है। यह योजना राजस्थान में 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत एक जॉब कार्डधारक के परिवार के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, योजना के तहत काम पाने के पात्र होंगे। राज्य सरकार का स्थानीय निकाय विभाग योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। क्या आप जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 2 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में प्रभावी हुआ था। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। इसमें 100 दिनों के गारंटी रोजगार का प्रावधान है, जिसमें मजदूरी की न्यूनतम राशि अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। 2 अक्टूबर 2009 को यह नरेगा से महात्मा गांधी नरेगा बना। अगला टॉपिक है, शौचालय 2.0 अभियान। 19 नवंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस 2022 के अवसर पर शौचालय 2.0 अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का कायाकल्प करना है। इसमें नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करके सामूहिक प्रयास किया जाएगा। अगला टॉपिक है, जलधिपुरा यात्रा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 7-8 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस जलधिपुरा यात्रा हिंद महासागर रिम देशों के बीच बहुसंस्कृति संबंधों की खोज सम्मेलन में समुद्री आदान प्रदान और परस्पर संवाद के कई पहलुओं को शामिल किया गया। प्रोजेक्ट मौसम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को की 38वीं विश्व विरासत समिति की बैठक में आरंभ की गई थी। अगला टॉपिक, किक ऑफ द ड्रीम अभियान। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप में भाग लेने को तैयार भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम को समर्थन दिखलाने के लिए किक ऑफ द ड्रीम अभियान शुरू किया है। यह पहली बार है जब भारत इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। अगला टॉपिक, अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार। 7 अक्टूबर 2022 को अग्नि अभियान का पहला सम्मेलन लेह में स्थिरता और संस्कृति विषय पर आयोजित किया गया। इस अभियान का लक्ष्य पंच महाभूत के 5 तत्वों में से एक और ऊर्जा के प्रतीक अग्नि तत्व के केंद्रीय विचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सम्मेलन का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल श्री R.K. माथुर ने किया। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती विभा के सहयोग से वर्तमान में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 सामयिक संदर्भ क्या है इसका? 12 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 12 सितंबर से 15 सितंबर तक चला। सम्मेलन का थीम विषय पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित था। यह था करंट अफेयर। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।